ट्यूनिस के सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। सदर कैस सईद ने 8 माह कबल पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया था। अरकान पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज़ ऑनलाइन इजलास बुलाकर सदर के खिलाफ बिल पर वोटिंग की। बिल में सदारती इख्तियारात कम करने की कोशिश की गई। सदर कैस सईद ने कौमी सलामती कौंसिल का इजलास बुलाकर पार्लियामेंट के इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया। रूस पर नई पाबंदियों और सप्लाई में मुश्किलात पर तेल फिर महंगा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत $113 फी बैरल से जायद। अमरीकी WTI खाम तेल $107 से जायद में फरोख्त। रूस पर पाबंदियां यूरोपीय ममालिक पर भारी पड़ने लगीं। गैस बहरान पैदा। जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड और यूनान की शहरियों से गैस कम इस्तेमाल करने की अपील। जर्मन वज़ीर इक़्तिसादियात का कहना है कि गैस की किल्लत के लिए तैयार रहना होगा। रूस ने 1 अप्रैल से रूसी करेंसी में अदायगी न करने पर गैस बंद करने की धमकी दे दी। जर्मन चांसलर का रूसी सदर को फोन। रोबेल में अदायगी के मामले पर तबादला ख्याल। तहरीक अदम एतमाद पर कौमी असम्बली इजलास 2 दिन बाद आज दोपहर 4 बजे दोबारा होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस शुरू की जाएगी। वज़ीर आज़म इस्तीफा दें या असम्बली में आज ही वोटिंग कराएं, अपोजिशन का मुतालबा। बहस शुरू होने के बाद 1 हफ्ते के अंदर वोटिंग कराना जरूरी। इत्तेहादियों के साथ छोड़ने पर हुकूमत की अददी अक्सरियत खत्म हो चुकी। MQM से पार्टनरशिप भी टूट गई। कप्तान क्रीज पर अकेला रह गया। सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात भी वफाकी हुकूमत से अलग। अपोजिशन के मुताबिक कौमी असम्बली में उसके अरकान की तादाद 175 से बढ़ चुकी। मुत्तहिदा के अमीनुल हक और फरोग नसीम का वजारत से इस्तीफा। MQM राब्ता कमेटी और पीपल्स पार्टी CEC की मुआहदे की तौसीक। MQM क़यादत की अपोजिशन से मुआहदे का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं वजीर आजम चाहे सिलेक्टेड हो, अक्सरियत खो दे तो घर चले जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान के पास अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं रहा। शहबाज शरीफ जल्द ही पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब होंगे। फजलुर रहमान बोले 3.5-4 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया। सियासी ग्राउंड में फील्ड सेट करने पर कप्तान के सलाह मशवरे। वज़ीर आज़म ने सियासी कमेटी का इजलास आज फिर तलब कर लिया। इजलास दिन 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इजलास में हुकूमती लाहे अमल पर भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म ने धमकी आमेज खत काबीना अरकान और सीनियर सहाफ़ियों को दिखा दिया। इमरान खान ने अस्करी हुकाम से मुलाकात में भी खत दोबारा शेयर किया। काबीना इजलास में कहा कि आखिरी बॉल तक लड़ेंगे, उनको ग्राउंड से बाहर निकालेंगे। अपोजिशन गैर मुल्की अनासिर की आलाकार बन गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब मौखिर। खुफिया खत साबिक सफ़ीर असद मजीद ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद दफ्तर ख़ारजा को भेजा। ख़त में तहरीक अदम एतमाद का बार बार तस्करा, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई। लिखा गया तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को संगीन नताइज भुगतना होंगे। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो तो सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। काबीना से मंदरजात शेयर करने के बाद मरासले को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सील कर दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजीर आजम को खुफिया मालूमात अफशा करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। लिखा उम्मीद है वजीर आजम हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, खुफिया दस्तावेजात सामने नहीं लाएंगे। दरख्वास्त गुजार ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत खुफिया सरकारी दस्तावेजात पब्लिक करने से रोकने की इस्तदा की थी।
धमकी आमेज खत का मामला, हुकूमत का इन कैमरा इजलास बुलाने पर गौर। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने हसास खत के बारे में पार्लिमानी लीडर्स को इन कैमरा इजलास की दावत दे दी। कहा, हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी रहनुमा मुत्तफिक हों तो इन कैमरा इजलास हो सकता है। वज़ीर आज़म की अक्सरी क़यादत से 2 मरतबा मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातों में कोई इस्तीफ़ा नहीं मांगा गया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देंगे, आखिरी गेंद तक खेलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले लग रहा है कि हम कमज़ोर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम कमज़ोर नहीं हैं, गेम पलटेगी। शहबाज गिल बोले इमरान खान को सॉफ्ट सिग्नल काफ़ी दिनों से मिल रहे थे कि आप हमें पसंद नहीं। अस्ती का सवाल वही पैदा नहीं होता, कप्तान आखिरी बॉल पर भी लड़ेगा। ये मेमो गेट और डॉन लीग्स जैसी सूरत हाल है। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, फैसल जावेद कहते हैं धमकी आमेज खत पाकिस्तान पर हमला है, वज़ीर आज़म सामने ले आए तो अपोजिशन तबाह हो जाएगी। कौम को खुशखबरी हो, हम 100% जीत चुके। फरोख हबीब बोले खुलेआम किसी मुल्क को ऐसी धमकी 3.5 साल में नहीं देखी। सिंध हाउस में मुत्तहिदा अपोजिशन का इजलास, PTI के 22 मुनहरिफ अरकान भी शरीक हुए। इजलास में आमिर लियाकत, जवेरिया जफर और फवाद चौधरी के कजन फरूख अल्ताफ की भी शिरकत। मुत्तहिदा अपोजिशन को कौमी असम्बली में 196 अरकान की हिमायत हासिल हो चुकी। गवर्नर इमरान इस्माइल भी सिंध हाउस जा पहुंचे। उनके आते ही अपोजिशन अरकान सिंध हाउस से बाहर चले गए। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान के इबरतनाक अंजाम से सबको सबक सीखना चाहिए। इनकी नाअहली और तबाही का दौर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर शिकस्त खुर्दा है। इन्होंने न सिर्फ अक्सरियत बल्कि अखलाकी इख्तियार भी खो दिया। राना सनाउल्लाह बोले तकब्बुर का बुत पाश पाश हो गया। वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत खो चुके। सदर की आईनी जिम्मेदारी है वो वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कहें। पंजाब में हुकूमती वफ़द की तरीन ग्रुप को मनाने की एक और कोशिश। सूबाई हुकूमत के वफ़द की तरीन ग्रुप के रहनुमाओं से मुलाकात, हुकूमती सतह के फैसलों पर हिमायत मांगी। दूसरी जानिब अलीम खान ग्रुप का बड़ा फैसला, परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के लिए वोट देने से इनकार कर दिया। तहरीक इंसाफ के हम ख्याल शीना ग्रुप का भी वज़ीर आला के उम्मीदवार परवेज़ इलाही पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा गवर्नर को मौसूल, आज मंजूरी का इम्कान। पंजाब में हुकूमत साजी की कोशिशें भी जारी। परवेज़ इलाही की लाहौर आकर मुशावरत, स्पीकर पंजाब असम्बली के ज़ेर सदारत सीनियर वज़रा का अहम मुशावरती इजलास हुआ। परवेज़ इलाही से नून लीग के मुनहरिफ अरकान गयासुद्दीन, फैसल न्याजी और अशरफ अंसारी की मुलाकात हुई। डैम्स में पानी की कमी और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स ट्रिप कर गए। बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट हो गया। मुल्क भर में लोड शेडिंग का नया सिलसिला शुरू हो गया। पन बिजली सिर्फ 1000 मेगावाट पैदा हो रही है। ज़राए के मुताबिक बिजली पैदावार के लिए ईंधन का बंदोबस्त भी नहीं हो सका। और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। कौमी टीम आज का मैच जीतकर सीरीज में वापस आने की कोशिश करेगी। ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड के दोबारा वापस आने पर कोरोना टेस्ट मुनफी आ गए। वनडे की ताज़ा रैंकिंग भी जारी। बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार। इमामुल हक टॉप 10 में आ गए।